भारत देश एक ऐसा देश जिसे किसान प्रधान देश भी कहा जाता है, क्योंकि इस देश की ज्यादातर आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहकर खेतीबाड़ी कर अपने परिवार का गुजारा करती है। इस देश के किसान देश ही नहीं, विदेश के लोगों का भी पेट भरने का काम करते हैं। देश की एक बड़ी अर्थव्यवस्था इन किसानों पर ही टिकी है। लेकिन क्या इस देश का किसान खुश है? इस देश की सरकारें चाहे कितना भी अपने आप को किसान हितैषी बताती रहें, लेकिन धरातल पर वास्तविकता कुछ और ही नजर आती है। गरीब खेतीबाड़ी मेहनत मजदूरी करने वाला किसान बढ़ती महंगाई से लेकर अपने अनाज फल सब्जी को कम दामों पर बिक्री से लेकर प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति को भी झेलता है। जब इस देश की सरकारों ने इस देश के अन्नदाता की परेशानियों को नहीं समझा, तो हुआ किसान संगठनों का उदय। यूं तो हमारे जिले में, प्रदेश में, देश में कई किसान संगठन हैं, लेकिन आज किसानों के उत्थान के लिए धरातल पर जुड़े हुए किसान संगठनों के कार्य करने की जरूरत है, जो किसानों के संघर्ष में कदम से कदम मिलाए। तो आज हम आपको ऐसे ही एक संगठन के बारे में बताएंगे, जिसका इतिहास रहा है कि इस देश की बहरी गूंगी सरकारों को नाक चना चबाने के लिए और उन्हें झुकने के लिए मजबूर किया है। तो बता दें, ऐसा ही एक किसान संगठन है जिसका नाम है भारतीय किसान यूनियन टिकैत। जिस किसान संगठन के नेता हमेशा किसानों के बीच उनके दुख दर्द में शामिल और शासन प्रशासन तक उनकी आवाज पहुंचाने का काम करते हैं, जिनका संघर्ष किसानों के लिए दिखाई पड़ता है। इस संगठन की स्थापना आज से करीब 38 वर्ष पूर्व मुजफ्फरनगर में हुई थी। किसानों के एक आंदोलन में 2 किसानों की मौत के बाद लाखों किसानों ने महेंद्र सिंह टिकैत, जिन्हें बाबा टिकैत के नाम से भी जाना गया, उन्हें अपना नेता चुना और धीरे धीरे ये किसान संगठन पूरे देश में फैल गया। महेंद्र सिंह टिकैत, बाबा टिकैत एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक पाठशाला थे। बाबा टिकैत ने किसानों के हित में कई बड़े आंदोलन किए और सरकारों को झुकने के लिए मजबूर भी किया। बाबा टिकैत वह शख्सियत थे कि कभी सरकारों के दरवाजे खटखटाने नहीं गए, बल्कि सरकारें ही उनके दरवाजे पर आती थी। बता दें, सन 2011 में महेंद्र सिंह टिकैत की मौत के बाद उनके बेटे ने संभाली यूनियन की कमान और शुरू की किसानों की लड़ाई। बाबा टिकैत के आदेश का पालन करते हुए उनके पुत्र राकेश टिकैत, जो दिल्ली पुलिस में थे, नौकरी छोड़ किसानों की राजनीति करने के लिए सक्रिय हुए। अपने पिता के उसूलों पर चलने वाले राकेश टिकैत को किसानों की राजनीति करते करते दिल्ली की जेल से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित देश की जेलों में 44 से अधिक बार जाना पड़ा। राकेश टिकैत ने 2 बार विधानसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन हार का मुंह देखना पड़ा। 2020 में दिल्ली में हुए किसान आंदोलन में राकेश टिकैत ही हीरो थे, जिस आंदोलन ने इस देश का तीसरी बार नेतृत्व करने वाली मोदी सरकार को भी झुकने के लिए मजबूर कर दिया था। इसी संगठन के एक नेता हमारे फिरोजाबाद में भी हैं, जिनका नाम है प्रेम अतुल यादव, जिन्होंने 5 वर्ष पूर्व संगठन की नीति से प्रेरित होकर संगठन की सदस्यता ली और किसानों की लड़ाई लड़ना शुरू की। प्रेम अतुल यादव जिले में किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और जिले भर में किसानों को होने वाली समस्या को उनके घर, गांव, खेत खलियान पर पहुंच किसानों को परखते हैं और शासन प्रशासन को अवगत भी कराते हैं। प्रेम अतुल यादव ने अपने शीर्ष नेतृत्व से प्रेरित होकर जिले में किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए कई बड़े आंदोलन कर किसानों को न्याय दिलाने का भी काम किया। आगे प्रेम अतुल यादव बताते हैं, हमारे समाज में फैली कुरीतियां जैसे दहेज प्रथा, मृत्यु भोज, भ्रूण हत्या, नशाबंदी जैसी कुरीतियों के लिए भी उन्होंने या उनके संगठन ने आंदोलन किए हैं। अभी हाल ही में जिले में हुई भारी बारिश से बर्बाद किसानों के दर दर पहुंच किसान नेता ने उनके नुकसान का आकलन कर शासन प्रशासन से मदद करने के लिए कहा। आगे प्रेम अतुल यादव ने बताया, किसानों का सरकार या प्रशासन या फिर विभाग अधिकारी कर्मचारी अहित करते हैं तो हमारा संगठन आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। देखिए खास रिपोर्ट
RKTV की फिरोजाबाद से। इसका सबसे बड़ा नुकसान किसानों को है, क्योंकि मैं किसान नेता हूं तो किसानों की बात करूंगा। तो किसान बहुत ही ज्यादा परेशान है। सुबह 6 बजे से पूरे जिले में घूम रहा हूं, मटसेना, सिरसागंज, नारखी, मगर मुझे अगर खेतों में और रोडों पे कोई दिखाई दिया है तो बस एक किसान, कोई भी सक्षम अधिकारी क्षेत्र में नहीं निकला है। इन्हें निकलना चाहिए और आंकलन देखना चाहिए और जितनी भी सहायता दे सके किसानों को वो इन्हें काम करना चाहिए। किसान अन्नदाता है, क्योंकि हम अन्न ही खा सकते हैं। अन्न उगाएंगे किसान जब खाएंगे। ये कोई एक फैक्ट्री में या मशीन में सब्जी और अन्न नहीं बन सकता। तो मैं अपील करता हूं किसानों के लिए निकले और इनकी सहायता करें। ठीक है, ये किसानों की स्थिति बहुत खराब है। किसानों की तरफ अगर सरकार नहीं सोचेगी तो ऐसे ही किसान आत्महत्याएं करते रहेंगे। उसी की कड़ी में एक किसान ने आत्महत्या कर ली। सारी मारें झेल रहा है, प्रकृति की मार झेल रहा है, महंगाई की मार झेल रहा है, मार्केट की मार झेल रहा है, मंडी की मार झेल रहा है। जब किसान लगता है, जब मंडी में अपनी फसल बेचने जाता है तो उसको उचित दाम नहीं मिलते। उस पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत समय समय पे आंदोलित रहती है कि सभी फसलों पे MSP गारंटी होनी चाहिए। तो काफी है किसानों की तरफ, अगर सरकार नहीं सोचती है तो एक दिन देश ये अनाज के लिए तरसेगा, क्योंकि अन्न फैक्ट्रियों में पैदा नहीं हो सकता। अन्न खेतों में पैदा होगा और किसान ही पैदा करेगा।